पर तारीख मिलती रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। I challenge you to have a declared response. आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। सोचिए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी, और बीच में एक फिल्म बॉर्डर 2 डे 5 के बॉक्स ऑफिस नंबर आते ही ना सिर्फ बॉलीवुड हिल गया, बल्कि राजनीति से लेकर जनता की भावनाओं तक सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बॉर्डर 2 ने कितना कमा लिया, सवाल यह है, क्या यह फिल्म सिर्फ एक फिल्म है या फिर एक आंदोलन? वीडियो के अंत तक देखिए, क्योंकि जो सच आखिर में सामने आएगा वह सनी देओल के फैंस को भी हैरान कर देगा। बॉर्डर 2, एक नाम जो अब सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं है, बल्कि देशभक्ति, भावनाओं और इतिहास का प्रतीक बन चुका है। जब बॉर्डर 1977 रिलीज हुई थी, तो लोग थिएटर से निकलकर सीधे आर्मी भर्ती कार्यालय तक जा रहे थे, और अब बॉर्डर 2, जिसका डे 5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हर किसी के लिए एक सरप्राइज बन गया है। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर 2 ने डे 5 पर डबल डिजिट कलेक्शन दर्ज कर लिया है। वीकडेज होने के बावजूद थिएटरों में हाउसफुल बोर्ड, सिंगल स्क्रीन पर सीटी ताली और मल्टीप्लेक्स दर्शकों का जबरदस्त सपोर्ट। ओपनिंग मजबूत थी, वीकेंड ने आग लगा दी और डे 5 ने यह साफ कर दिया, यह फिल्म का क्रेज अस्थायी नहीं है, यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, यह जनता की भावनाओं का सैलाब है। सनी देओल, जिनका एक संवाद ही देशभक्ति की परिभाषा बन जाता है, लेकिन इस बार सनी देओल खुद भी हैरान है। सूत्रों के मुताबिक सनी देओल ने कहा, मैंने उम्मीद की थी कि फिल्म चलेगी, लेकिन इतना ज्यादा भावनात्मक रिस्पॉन्स, ये देश की आवाज है। फैंस का रिएक्शन और भी ज्यादा दमदार है। सोशल मीडिया पर एक ही ट्रेंड, बॉर्डर 2 इज नॉट अ मूवी, इट्स एन इमोशन, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब ट्रेलर रिलीज हुआ, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा, हमारे जवानों की कहानी हर घर तक पहुंचनी चाहिए। इस बयान के बाद बॉर्डर 2 का ट्रेलर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड करने लगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक प्रेस बातचीत में कहा, फौजी का सम्मान सिर्फ फिल्मों में नहीं, जमीन पर भी दिखना चाहिए। बस यहीं से मोदी बनाम राहुल का नैरेटिव सोशल मीडिया पर फैल गया। एक पक्ष कह रहा है, बॉर्डर 2 राष्ट्रीय गौरव को फिर से जगा रही है। दूसरा पक्ष कहता है, यह सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यह है कि थिएटर के बाहर लोग रो रहे हैं, सेना के परिवार भावुक हो रहे हैं, युवा देशभक्ति गीतों पर रील्स बना रहे हैं। जनता का फैसला साफ है। इस फिल्म के चलने के 5 ठोस कारण हैं। टाइमिंग बिल्कुल सही है, देश पहले से ही भावनात्मक दौर में है। कंटेंट दमदार है, नकली देशभक्ति नहीं, बल्कि सच्ची भावनाएं। सनी देओल फैक्टर उनका एक लुक ही रोंगटे खड़े कर देता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर, राष्ट्रीय गान पर लोग खड़े हो रहे हैं। वर्ड ऑफ माउथ लोग कह रहे हैं, ट्रेलर अच्छा था, फिल्म उससे भी ज्यादा दमदार है। ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के थिएटरों में भी बॉर्डर 2 ने अप्रत्याशित ऑक्यूपेंसी दिखाई है। एनआरआई दर्शक कह रहे हैं, इस फिल्म ने हमें अपनी मिट्टी से जोड़ दिया। सच ये है कि ना मोदी ने फिल्म का प्रमोशन किया, ना राहुल ने बॉयकॉट की अपील दी, फिर भी बॉर्डर 2 राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन चुकी है। और जब कोई फिल्म राजनीति, देशभक्ति और भावनाओं तीनों को छू ले, तो रिकॉर्ड बनना तय होता है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है, अगर ट्रेंड ऐसा ही रहा तो बॉर्डर 2 100 करोड़ क्लब में एंट्री करेगी, सनी देओल की सबसे बड़ी वापसी बनेगी और 2026 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्म होगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह है, बॉर्डर 2 के बाद सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सेना के कार्यक्रमों में स्पेशल स्क्रीनिंग की बातें चल रही हैं। यानी यह फिल्म सिर्फ पैसा नहीं कमा रही, इतिहास रच रही है। तो सवाल यह नहीं है कि बॉर्डर 2 ने डे 5 पर कितना कमाया, सवाल यह है, क्या आपने अब तक बॉर्डर 2 देखी है? अगर देखी है तो कमेंट में लिखिए जय हिंद, और अगर नहीं देखी तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह फिल्म सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, दिल पर चलती है।